नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक तरफ तो भक्त अपने ईश्वर अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास बनाता है, दूसरी तरफ जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके वश में कुछ नहीं रहता, तब वह अपने ही गुरु अपने ईश्वर पर अपने विश्वास को डगमगाने लगता है। उन पर अविश्वास जताने लगता है कि शायद अब मेरा काम मेरे गुरु मेरे प्रभु से नहीं होगा, या फिर मेरे जीवन में तो बस यही लिखा है। ऐसा आयाम हो सकता है कि आप में से भी कई भक्तों के जीवन में आया हो। तो क्या वास्तव में ईश्वर और गुरु एक मनुष्य की क्षमताओं को विस्तारित नहीं कर सकते? क्या मनुष्य की क्षमताएं जहां जाकर रुक जाती हैं, वहां पर एक अलौकिक गुरु और ईश्वर स्वयं भी रुक जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको महाराज जी की एक सत्य घटना के साथ में इसी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, एक मनुष्य अपने गुरु अपने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास कब बनाता है? जब वह उनसे अपना मन लगा लेता है, अपने हृदय को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देता है। परंतु वही मनुष्य जब अपनी इंद्रियों के वश में जाने लगता है, तो उसी की इंद्रियां कुछ ऐसा भ्रम भरा आयाम उत्पन्न करती हैं, जिस आयाम के अंदर उस भक्त को अपने ईश्वर के साथ रहते हुए भी यह लगने लगता है कि शायद मेरे भगवान मेरे गुरु मेरे साथ नहीं हैं। आप कभी इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब भी आप महाराज जी हनुमान जी से कोई प्रार्थना रखते हैं या अपनी कोई समस्या के बारे में उन्हें अर्जी लगाते हैं, उन्हें बताते हैं, जो ही आप उनके सामने अपनी प्रार्थना को रखते हैं, उसके अगले ही क्षण से आपकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। और यही प्रमुख कारण है कि कुछ लोगों को तो चंद मिनटों के बाद में मन में डाउट होने लगता है कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने जो महाराज जी हनुमान जी से कहा है, क्या वो इतना बड़ा काम पूरा का पूरा सफल हो पाएगा? ऐसी शंकाएं मनुष्य को चंद मिनटों में घेर लेती हैं। उसका आधार होता है उसी की इंद्रियों का सक्रिय हो जाना। कभी आप इसको ऊपरी दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में आपको हंसी आएगी कि हमारे साथ में क्या क्या होता है। एक तरफ तो हम हमारे ही गुरु हमारे ईश्वर को अपनी बात रखते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं, और अगले ही क्षण से हमारी इंद्रियां जो पहले दास भाव में रहती हैं, वह सक्रिय हो जाती हैं हमें विपरीत दिशा में ले जाने के लिए। यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण बनता है एक भक्त के अपने ईश्वर गुरु पर विश्वास को डगमगा जाने का। लेकिन चूंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वह सिर्फ हम तक सीमित हैं, उनका हमारे गुरु हमारे ईश्वर पर कोई अधिकार नहीं है, और ना ही वे विस्तारित होकर हमारे गुरु हमारे ईश्वर को हमारे खिलाफ कर सकती हैं। इंद्रियां तो बस सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहती हैं। अतः परम सत्य तो यह है कि जिस समय हम हमारे ईश्वर को अपनी बात कह देते हैं, अपने गुरु को अपनी समस्या या अपनी प्रार्थना से अवगत करा देते हैं, और हम ये स्वयं स्वीकार लेते हैं कि हमने उन्हें अपने आप को समर्पित कर रखा है, उसके अगले ही क्षण से वास्तविकता तो यह है कि हमारे गुरु हमारे ईश्वर हमारे ही अनुकूल आयाम की संरचना करने में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर हमें हमारे गुरु हमारे ईश्वर ने कोई भी वचन दिया हो, कोई भी उन्होंने हमारे लिए भविष्यवाणी करी हो, चाहे वह हमारे अंतर्मन में ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, जब आप श्री हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, उसके अगले चंद मिनटों में आपके हृदय की गहराई में यह दृढ़ विश्वास बनता है कि अब मेरा काम हो जाएगा, या फिर उस प्रार्थना को रखने के बाद में आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी वह प्रार्थना आपके गुरु आपके ईश्वर ने सुन ली है और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हीं की प्रेरणा से आपके हृदय में वह अनुकूल भाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, महाराज जी के शरीर रहते हुए ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जब बाबा ने चलते फिरते किसी भी भक्त को कुछ कह दिया, और वह भक्त अपने जीवन की परेशानियों का सामना करते हुए कई बार महाराज जी की उन्हीं बातों को भ्रम में ले लेता है और यह विचार बना लेता है कि नहीं नहीं, इतना तो कुछ मेरे अनुकूल नहीं होने वाला, शायद महाराज जी मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हो,
आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी ही बहुत ही अनूठी सत्य घटना सुनाएंगे जिसमें बाबा ने जो बात अपने भक्त को कह दी वह भविष्यवाणी इतनी बड़ी थी दोस्तों कि महाराज जी के भक्त को भी एक बार ऐसा लग गया था कि किसी भी हाल में बाबा की वह बात तो पूरी नहीं हो पाएगी, परंतु बाबा के वचन कभी असत्य नहीं जाते। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से जो हम आप सभी से निवेदन निरंतर कर रहे हैं, महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में महासंकट आया हुआ है और वह इससे निरंतर जूझ रहे हैं। आप सभी से हम यही विनती करते हैं कि दोस्तों अपना दिल बड़ा रख के आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृपया उनकी मदद अवश्य करिए। दोस्तों, बाबा जी के ये असहाय भक्त वृद्ध अवस्था में हैं, उन्हें आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनका सहयोग एवं मदद करने के लिए यहाँ पर हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। आगे बढ़कर निसंकोच होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उनकी मदद ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अनूठी दिव्य घटना। और इस घटना को सुनने के बाद में हमारा ये यकीन है कि आप सभी भक्त लोग कभी भी महाराज जी हनुमान जी पर कोई शंका नहीं, भविष्य में कोई शंका नहीं कर पाएंगे। आप भविष्य में कोई शंका नहीं कर पाएंगे। जब भी आप अपनी बात अपने प्रभु के सामने रखेंगे, हमेशा आने वाले समय में महाराज जी श्री हनुमान जी आपके अनुकूल ही आयाम को लेकर आएंगे। दोस्तों, यह घटना बहुत ज़्यादा पुरानी है। यह घटना है सन 1948 की और यह वह दौर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ ही था। उसके बाद में हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन थे और अनेक लोगों के पास में कोई रोज़गार, कोई काम नहीं था और इसी कारण से अधिकांश लोगों को जीविका यापन करने में बहुत कठिनाई होती थी। उन्हीं दिनों एक सज्जन इन भूमिहीन लोगों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, परंतु नेकी का इतना अच्छा कर्म करने के बावजूद वह गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें पहला आरोप है दंगे भड़काना, दूसरा आरोप है अनाधिकार प्रवेश करना, साथ ही तीसरा आरोप उन पर हत्या के प्रयास का भी लगा और चौथा आरोप उन पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का लगा। इतने संगीन 4 आरोप लगने पर आप भी जानते हैं कि एक मनुष्य को सजा होना तय है। यह सज्जन स्वयं एवं इनका परिवार सारे के सारे लोग बाबा के ही भक्त थे। जरा दोस्तों कल्पना कीजिए, आज के समय में आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी कष्ट आता है, तो क्या यह बाबा के उन सज्जन के जीवन में आए उस महा कष्ट से बड़ा होगा? कभी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो वह महाराज जी के सच्चे भक्त थे, बाबा के सानिध्य में अनेक बार महाराज जी की सेवा में रहे, फिर भी उनके ऊपर इतना बड़ा दुखदायी कष्ट गिरा। जब उन सज्जन को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उनका पूरा परिवार महाराज जी के पास पहुंचा और बाबा से प्रार्थना करी। तब महाराज जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में कई वर्षों पश्चात सन 1964 में जब उस सज्जन के ऊपर चलाए गए मुकदमे का तो वास्तव में उसे 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। तत्पश्चात उस सज्जन ने इस सज़ा के फैसले के विरुद्ध अपील कर दी। दोस्तों, जो ही उन सज्जन को यह सज़ा मुकम्मल करी गई, इसके कारण उन सज्जन के सारे सगे संबंधी एवं परिवारजनों में घबराहट फैल गई। वे सभी लोग फिर से बाबा के पास पहुँचे और महाराज जी के सामने अश्रुपूरित नेत्रों के साथ में प्रार्थना करने लगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उन्हें विश्वास दिलाया कि बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही महाराज जी ने इस बार किसी का नाम लेते हुए कहा कि जब वह न्यायालय में बैठेगा तब देखना वह फैसला पलट देगा। बाबा ने जिसका नाम लिया था वह वर्तमान जज नहीं था, अतः परिवारजनों और सगे संबंधियों के मन में शंका होने लगी कि महाराज जी कहीं हमें टालने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। परंतु बाबा के द्वारा दिए गए उस दृढ़ विश्वास के तले सारे लोग वापस लौट आए और दोस्तों फिर हुआ एक चमत्कार। अगले चंद दिनों में वह जज जो इन सज्जन की सुनवाई कर रहा था, उनका तबादला हो गया। उनकी जगह पर एक नया जज आया, लेकिन वह तो
कोई और था। जो नाम महाराज जी ने बताया था वह जज की कुर्सी पर नहीं आया। इस कारण से अब तो इन सज्जन के परिवारजनों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि पहले तो चलो बाबा के विश्वास पर विश्वास करके ये लोग शांत बैठे थे कि जो नाम महाराज जी ने बताया है उनके जज बनते ही सारा फैसला पलट जाएगा। परंतु जो ही पुराने जज का तबादला हुआ और नया जज किसी और नाम का आकर बैठ गया, परिवारजनों के मध्य में घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और तत्पश्चात उन सज्जन के इस मामले की कोर्ट में बहस होने लगी और साथ ही उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर खत्म भी हो जाना था। इस कारण से उन सज्जन को अब ये भय सताने लगा कि यह जो नए जज हैं, अगर इन्होंने सारा फैसला मेरे ही खिलाफ दे दिया तो मेरा तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मुझे बस जेल में अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। दोस्तों, एक भक्त जो महाराज जी की निरंतर सेवा में रहा है, वह अपने जीवन में एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहाँ पर उसका विश्वास अपने प्रभु पर डोलने लगा है, क्योंकि इन सज्जन को अब यह चिंता सताने लगी कि बाबा जी ने जो भविष्यवाणी करी थी उसका क्या होगा। क्या महाराज जी के कहे वचन वास्तव में झूठे हो जाएंगे। उन्हीं दिनों की बात है, वे दिन जाड़े के दिन थे और जाड़े के दिनों में एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, सूरज लगभग डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। और परिणाम यह हुआ कि जज साहब ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। दूसरे दिन उस मामले के संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज न जाने कैसे गायब हो गया। बाबा की लीला तो शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, उस दस्तावेज की बहुत खोजबीन करी गई, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला, इसलिए पूरी बहस न हो सकी। तब जज साहब ने उस दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार होने तक के लिए उस बहस को स्थगित कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दस्तावेज की प्रतिलिपि फिर से तैयार होते होते 3 वर्ष बीत गए। तीसरा वर्ष ज्यों ही समाप्त होने को आया, इन दूसरे जज साहब का भी तबादला हो गया और उनकी जगह पर अब तीसरे नए जज आ गए। आपको जानकर अब घोर आश्चर्य होगा कि यह जो तीसरे जज आए थे, यह वही थे जिनका नाम महाराज जी ने शुरुआत में बता दिया था कि उनके कुर्सी पर बैठते ही फैसला बदल जाएगा। जब यह जो तीसरे वाले नए जज आए और इन्होंने कुर्सी संभालने के पश्चात इन सज्जन के केस की सुनवाई शुरू करी, तो अगले मात्र एक ही सप्ताह के अंदर इन जज साहब ने मामले की सुनवाई में पर्याप्त सबूतों का अभाव होने पर महाराज जी के भक्त इन सज्जन को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट से वापस घर लौटकर इतनी बड़ी खुशी को संभाले हुए यह सज्जन अपने परिवारजनों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते इन्होंने बताया कि महाराज जी पर इन्होंने कितनी बड़ी शंका कर ली थी कि बाबा की भविष्यवाणी अब सत्य नहीं होगी, परंतु वह तो श्री हनुमान जी हैं। क्या हनुमान जी की कही गई कोई भी बात, आज का समय तो छोड़िए, सतयुग एवं द्वापर युग में भी कभी असत्य हुई है? कभी नहीं। हनुमान जी सर्वोपरि ऊर्जा हैं। उनके द्वारा मिला गया कोई भी संदेश, कोई भी संकेत कभी खाली नहीं जाता। समय लग सकता है आपके कर्मों की दशा एवं दिशा के अनुसार, परंतु परिणाम आपके अनुकूल ही होगा। यही बात हमने आप सभी से वीडियो की शुरुआत में भी कही कि जो ही एक भक्त महाराज जी हनुमान जी को अपनी बात कह देता है, अपनी प्रार्थना रख देता है, उसी क्षण में उसकी वह बात, उसकी प्रार्थना हनुमान जी महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं और अगले ही क्षण से उसी के अनुकूल आयाम की संरचना करने की वह तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि इन सज्जन के ऊपर जो संकट आया था वह तो आप सभी लोगों के जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। इतना बड़ा संकट आने पर भी और अपने ही बाबा जी पर शंका हो जाने पर भी उन भक्त के साथ में अंत में सब कुछ अनुकूल ही हुआ। जैसा महाराज जी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। बिल्कुल महाराज जी के वही शब्द हूबहू इन सज्जन के आने वाले जीवन के समय में पूर्ण सत्य साबित हुए। आप सभी लोग भी कभी महाराज जी हनुमान जी पर कोई शंका ना करिए, और आपको उन पर शंका करने के लिए आपकी इंद्रियां ही उकसाती हैं, तह दिन प्रतिदिन अपने इंद्रियों पर काम करते रहिए, उन्हें शांत एवं मित्रता भाव में लाते रहिए। आशा करते हैं कि महाराज जी का यह
अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।